नमस्कार, हमारे साथ हैं अनुराग ओझा जो लगातार सत्ता की आंखों में आग डालकर सवाल पूछते हैं और यहां से लेकर के दिल्ली तक एक एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अनुराग ओझा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जो है यूसीसी लाना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आसपास के देशों में खास करके हमारे पाकिस्तान में और उसके बाद तुर्की में, बांग्लादेश में, इन जगहों पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू, क्या भारत में भी लागू होना चाहिए? सरकार लाना चाहती है। देखिए, एक चीज कि प्रधानमंत्री जी 9 साल से सत्ता में बैठे हैं, 10वां साल लगने वाला है। आज तक उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद नहीं है। चुनाव नजदीक आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको याद आ जाता है। तो प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पे क्यों राजनीति करना चाहते हैं? आपको याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे हो, हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं होगी। यूसी से क्या लग रहा है आपको कि फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, आप एक चीज बता दीजिए कि आपके हाथ में माइक है और यूसीसी लागू करेंगे तो यूसीसी से फायदा आपको क्या होगा? हैं? जी, या मुसलमानों को, मतलब मुसलमान तो वैसे ही है, मुसलमानों को कोई उसमें नुकसान नहीं है। नुकसान होगा तो इसमें SC ST OBC आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। यूसीसी के माध्यम से आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, जब समान सबके लिए सब कुछ लागू हो जाएगा, अब आप भी तिलक लगाओ, हम भी तिलक लगाएं, आप भी टोपी पहनो, हम भी टोपी पहने, ये गलत है। मैं इसके पक्षधर में बहुत कम। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि भारत जो है विविधताओं का देश है, कई धर्मों का देश है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो है वो समस्या हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एक चीज बताइए, आप संविधान के विरोधी हो क्या? जी नहीं हो ना। देश संविधान से चलता है। देश संविधान से चलता है, और संविधान तो मतलब कहता है ना कि एकता, अखंडता, विभिन्नता है। तो फिर उसमें हस्तक्षेप प्रधानमंत्री जी क्यों करना चाहते हैं? ये बात आप बताइए। अगर मान लीजिए यूसीसी कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, तो हमारे देश में जनजाति है, यानी ST समूह के लोग होते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि उनका नुकसान होगा। नुकसान उनका होगा। हम तो भैया, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है। हम तो जैसे हैं वैसे, उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अभी जितने भी दलित भाई हमें सुन रहे हैं ना, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सुन रहे हैं ना, उनको बहुत जरूरी है कि उनका आरक्षण खत्म करने के लिए सरकार किसी न किसी रूप में उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहती है। अब आरक्षण कोई दान में मिला हुआ पैसा नहीं है। उनके पूर्वजों को कितना सताया गया है 3000 साल पहले। आरक्षण तो बाबा साहब ने दे के उन्हें कवच पहना है, ताकि तुम भी मजबूत बन के सवर्ण समाज के बराबर में खड़े हो। और उस आरक्षण को खत्म करने का अगर कोई काम करता है तो उसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, दलितों को कौन सताया? जैसे आप कह रहे हैं कि उनको सताने का काम किया गया है, दलितों को कौन सताया था? आप ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्या जी, क्या हो आप बताओ? जी, ब्राह्मण हो, ठीक। अब एक चीज बताइए कि कोई कोरी कुर्मी चमार है, अपने बराबर में नहीं बैठाते हो आज? हाँ, ये भेदभाव है नहीं है? हम लोग बिठाते हैं। चलिए, आप घर पे चलिए, आप लोग बैठाते हो, तो मनुवादी नहीं हो। जो मनुवादी लोग हैं, जो मनु स्मृति को आज भी फॉलो करते हैं, संविधान को हटा देते हैं। एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, आपके सामने गीता रख दी जाती है और संविधान रख दिया जाता है, तो आप किसे चुनेंगे? तो संविधान चुनेंगे। तो आपकी सोच को तो सलाम है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। देश संविधान से चलता है, और वही संविधान है जो गीता को भी मानने की इजाजत देता है, कुरान को और बाइबल को भी मानने की इजाजत देता है, वाहिगुरु ग्रंथ साहब को भी मानने की इजाजत देता है। तो संविधान चुना है अपने, अच्छी बात। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं वो आज भी कोरी कुर्मी चमार को दूर रखना चाहते हैं। अच्छा, अनुराग ओझा अपने वीडियो में कह रहे हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है? कहाँ से लगता है? और इसी सरकार में कुछ हिंदुओं को भी लगता है कि हम परेशान हैं, मुसलमानों को लगता है मुसलमान। आप एक वीडियो में कह रहे हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया। बिल्कुल, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। धर्म के नाम पे उनको हमेशा सताया जा रहा है। अच्छा, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। ये साहब लोग कहते हैं ना हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में है तो भैया एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि ना हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं। चूड़ी किसकी टाइट कर रहे हैं? हिंदुओं की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित है ना, तो मुसलमान सुरक्षित है। तो आपने कहा है अपने एक वीडियो में प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। ये कहते हैं ना हिंदू खतरे। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, उनका त्योहार मनाया जा रहा है, पूरी सुरक्षा के साथ पूरी व्यवस्था लगी हुई है। अच्छा, सुरक्षा, ये देखिए, यही तो भेदभाव है, यही तो बेईमानी है। आप चाहते हो कि उनको मतलब सिक्योरिटी ना मिले, उनका त्योहार ना मनाया जाए। नहीं, आपके प्रताड़ित वाले बयान पे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे धर्म के नाम पे मारा गया है तो सबसे ज्यादा मुसलमान है। अच्छा, अगर सबसे ज्यादा भेदभाव किया गया है ना धर्म के नाम पे, तो वो मुसलमान है। आप बता दीजिए, संसद में कितने सांसद इनके बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी की सदस्यता में कितने सांसद वहाँ पे बैठते हैं? तो अभी उस हिसाब से इनकी जनसंख्या भी तो कम है। अरे जिसकी जितनी भागीदारी है उतना तो बैठाइए आप। जब सबका साथ सबका विकास। आप एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में 303 सांसद हैं, तो कितने सांसद? कम से कम 25% तो होने चाहिए ना, और 5% भी सांसद मुसलमान नहीं है, तो ये बेईमानी है।
बाकी इसके लिए तो उन्होंने कहा था कि योगी जी ने कहा था कि बाकी पार्टियां मेहरबान हैं। नहीं बात अच्छा, तो इसका मतलब बीजेपी भेदभाव करे, बीजेपी भेदभाव कर रही है ना। आपके माध्यम से तो हम भैया ये भी जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे और हैं, इनके में तो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनका कैबिनेट मंत्री भी हैं, मुसलमान ही है वो। मैं क्या करूँ, कैबिनेट मंत्री हो जाते, हम तो कह रहे कि देश के तो राष्ट्रपति बने थे, हैं मुसलमान ही थे, जिन्होंने 23 से ज्यादा मिसाइलें दी, लेकिन आज मुसलमानों से इनको नफरत थी। अच्छा, आप एक बयान में कह रहे हैं हिंदू सोया था तो सिलेंडर 400 रुपए है, हाँ, हिंदू जब ये से बोला जागा है वो सिलेंडर 1200 रुपए में। हाँ, ये कहते हैं ना कि हिंदू जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हिंदू जाग गए, कुछ लोग कह रहे हैं ना। और आपने भी तथाकथित बयानों में लोगों के सुना भी होगा, आप पत्रकार हैं, लोगों का राय लेते रहते हैं। तो जब हिंदू सोया हुआ था तब सिलेंडर 400 रुपए में था, जब हिंदू सोया हुआ था तब डीजल पेट्रोल 50 रुपए में था, जब हिंदू सोया हुआ था तब भैया सब कुछ चंगा था। और जब से हिंदू जाग गया है तब से सिलेंडर 1200 में, पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया, और सब महंगाई बेरोजगारी तो 7वें आसमान को छू रही है।